सभी को हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि दीपक की बची हुई बाती का हम क्या उपयोग करें और कैसे उपयोग करें। आपको 2 उपाय बताऊंगी बची हुई बाती से, जिससे आपके जीवन में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव आएंगे। आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बताऊंगी, एक धन वृद्धि के लिए उपाय बताऊंगी, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी। और अंत में आपको पितरपक्ष और अमावस्या के दिन जो हम दीपक जलाते हैं उस बाती का क्या करें वह भी बताऊंगी। और अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन आप मुझे जरूर बताना कि आज तक आप बची हुई बाती का क्या कर। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम दीपक की रोज बाती लगाते हैं उस बाती का हमें सही से कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि घर में सुरक्षा और धन की वृद्धि हो। यकीन मानिए, यह सिर्फ एक रुई नहीं होती, लेकिन यह धन और घर की सुरक्षा को प्रभावित करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रुई होती है। आज मैं आपको बताऊंगी इस छोटी सी बाती का रहस्य क्या है और कैसे इसे आप अपने जीवन में इस्तेमाल करके धन, सुख, समृद्धि और बच्चों को नजर लगनी जैसी चीजों से बचा सकते हैं। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना और वीडियो अंत तक जरूर देखना, जो आपको इसकी संपूर्ण जानकारी मिल। सबसे पहले हम दीपक और बाती का जो है वो महत्व जानते हैं। हिंदू धर्म में दीपक केवल रोशनी का साधन नहीं माना गया, बल्कि अग्निदेव का रूप माना जाता है। दीपक को तेल और घी जय आपका समर्पण होता है, आपकी भक्ति होती है। बाती है हमारी आत्मा का प्रतीक। मतलब हम दीपक की बाती को, जब हिंदू धर्म में दीपक केवल रोशनी का साधन नहीं है, हिंदू धर्म में जो दीपक को है अग्नि का देवता माना जाता है। और दीपक जब हम लगाते हैं उसमें तेल या घी जो है वो हमारा समर्पण और भक्ति होती है, और बाती जो है वह हमारी आत्मा का प्रतीक होती है। जैसे बाती जलती है वैसे हमारे जो अंदर का अहंकार है वैसे वैसे वह भी साथ में जलता है, और हम जो है ईश्वर के प्रकाश में विलीन हो रहे होते हैं, ईश्वर के प्रकाश में डूब रहे होते हैं। यह दीपक और बाती का जो है वो महत्व है। अब वैसे आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगी, आप कमेंट में उसका जवाब जरूर देना कि आप जो दीपक की घर में आप सुबह जोत जलाते हैं सुबह और शाम को, उस आप बाती का क्या करते हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्योंकि इस बाती का बिल्कुल सही इस्तेमाल करना चाहिए। इसे ऐसे ही मतलब कि नया दीपक जलाने लगे तो पुरानी बाती को ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए, जहाँ तो उसे इकट्ठी कर लें। और या फिर अब आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 उपाय बताऊंगी, आप उन उपायों को उस बाती से कर सकते हैं जो कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे, आपके बच्चों को सुरक्षा देंगे। अब चलिए बात करें। बाती को कभी भी गंदी जगह पर फेंके ना, बाती का कभी भी अपमान ना करें, ठीक है। अब बात करेंगे हम सुरक्षा की। बच्चों के लिए सुरक्षा के रूप में इस बाती का प्रयोग किया जा सकता है। सबसे पहले तो समझिए कि जो हम दीपक जलाते हैं और उसकी बची हुई जो बाती होती है उसमें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा जमा होती है। क्यों? क्योंकि जब हम आरती करते हैं, आरती गाते हैं, आरती की ऊर्जा भी उसमें जाती है। जो भी हम दीपक जलाकर पाठ करते हैं उसकी ऊर्जा भी उस बाती में जाती है। वह बाती बहुत ही शक्तिशाली होती है, उसमें बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा होती है। अब आप क्या करें, पूरी जली हुई बाती या आधी जली हुई बाती जैसी भी हो उसे आप निकाल लें। जब आप नया दीपक जलाएं तो पुरानी बाती को निकाल कर रखना प्रारंभ कर लें। उनको किसी डब्बी ले लें, छोटी सी डिब्बी, कोई भी डब्बी ले लें, छोटी सी डिब्बी ले लें, कोई स्टील की डिब्बी हो या कोई भी डब्बी हो, प्लास्टिक की डब्बी हो, ये महत्व नहीं है, कोई भी डिब्बी हो उसमें उसको ले लें और उसमें प्रतिदिन उन बची हुई बातियों को डालना प्रारंभ कर दें, ठीक है। जैसे ही थोड़ी बाती इकट्ठी हो जाए तो उसमें थोड़ा सा शुद्ध जो है वो घी डाल दें। डाल दिया, अब वो गीली हो जाएगी। बाती जो जली हुई होती है वो काली होती है, ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। अब यह जो है एक साधारण नहीं रही, एक सुरक्षा कवच बन चुकी है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है, इसे काजल के रूप में बच्चों के कान के पीछे
काजल के रूप में बच्चों के कान के पीछे इसका प्रतिदिन टीका लगाएं। बच्चों को बुरी नजर नहीं लगे, बच्चों के आसपास एक सुरक्षा का कवच बन जाएगा। किसी भी नकारात्मक ऊर्जा जब बुरी नजर का प्रभाव बच्चों पर नहीं पड़ेगा। जब बच्चे ही नहीं बड़े भी कर सकते हैं। जितना प्रभाव बच्चों को जो है उपाय देगा उतना ही जो है बड़ों को भी सुरक्षा देगा। जब भी आप घर से निकले तो अपने कान के पीछे टीका लगा ले, इसका अपने माथे पर टीका लगा ले। आपके काम में आपको बरकत मिलेगी, उन्नति मिलेगी। आप करके तो देखिए, आपके बिगड़ते हुए जो काम है वो बनने लगेंगे, जीवन में तरक्की मिलेगी, जीवन में उन्नति के रास्ते खुलेंगे। अगर आप धन और समृद्धि के लिए परेशान हो तो वीडियो यहीं पर ही समाप्त नहीं होती। अब मैं आगे बताऊंगी आपको। धन और समृद्धि के लिए अगर आप परेशान हैं तो शुक्रवार के दिन का उपाय बताऊंगी, वो कैसे करें जिससे हमारे जीवन में धन और समृद्धि बढ़े। शुक्रवार को जब आप दीपक जलाएं तो माला लेकर आप कमलगट्टे की माला ले लें या सप्टी की माला लेके उससे जाप करें। और शुक्रवार की जो बातियां होती है उसको अलग एक लाल कपड़े में इकट्ठा कर करके रखें, ठीक है। उनमें घी नहीं डालना, उनको लाल कपड़े में 21 बातियां कर लें। 21 बाती इकट्ठी जब हो जाए, सुबह शाम दीपक जलाया, दो टाइम की बाती हो गई, 2 टाइम आपने माला का जाप किया, तो उनको इकट्ठा करके लाल कपड़े में 21 बाती इकट्ठी करके उन्हें अपने तिजोरी में, जहाँ आप अपना धन रखते हैं या जहाँ आप अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां पर रखें। आपके बिजनेस में बरकत होगी, धन में वृद्धि हो। इससे क्या होगा, इससे घर में धन का प्रवाह बढ़ेगा, ठीक है। नकारात्मक ऊर्जा जो है वो घर से दूर होगी। लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करेगी। लेकिन एक बात सभी याद रखना, कभी भी बची हुई बाती जो होती है उसे तुलसी के पौधे में ना डालें, क्योंकि तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र होता है, उसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। कभी भी बची हुई बाती को उसमें ना डालें। अगर आप इन उपायों को नहीं करना चाहते तो बची हुई जो बाती होती है उनको एक लिफाफे में इकट्ठा कर लें और फिर उन्हें जल प्रवाह कर दे। अब आपको एक शत्रु बाधा निवारण उपाय बताऊंगी, वो आपको शनिवार की शाम को करना है। शनिवार की शाम को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। वहां बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब दीपक शांत हो जाए, ठंडा हो जाए, तो उसकी बाती को निकाल कर घर ले आए। अब उससे जो बची हुई बाती को आप घर लाएंगे उसको पिसकर काली स्याही बना लें और उससे अपने शत्रु का नाम लिख लें। सिंदूर लगाकर किसी भारी पत्थर के नीचे उसे रख दें। यह पूर्णतः सात्विक उपाय है। इससे आपके जीवन में जो है आपके शत्रु बाधा वो हटेगी, शत्रु का भय आपको समाप्त हो जाएगा। शत्रु की जो नकारात्मक ऊर्जा होगी वो इससे कम हो जाए। अब कभी कभी होता है कि बाती बच जाती है, आप लोग सोचते हैं इसमें ही हम घी डाल लेते हैं, चलो इसमें ही जला लेते हैं दोबारा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अजली बाती या अधजली बाती का कभी भी दोबारा प्रयोग नहीं करना, यह दोष पूर्ण माना जाता है। हर नई पूजा के लिए नई और स्वच्छ बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। विशेष दिन जैसे पितर पक्ष होते हैं, अमावस्या होते हैं, उस दिन आप जो दीपक जलाएं, उस दिन की जो बाती होगी उसको आप पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें। इससे आपके पितरों को शांति मिलेगी, आपके घर में भी सुख शांति बढ़ेगी, क्योंकि जहाँ आपके पितर प्रसन्न होते हैं वंश में वृद्धि भी होती है, जीवन में तरक्की भी मिलती है। दीपक की बाती जो है वो बहुत विशेष होती है, पूजा का एक विशेष भाग होता है। पूजा की सामग्री को कभी भी इधर उधर मत फेंके, उसका सम्मान करें। याद रखें, ईश्वर भाव के भूखे हैं। आपका छोटा सा सम्मान उन्हें प्रसन्न कर सकता है। अगली बार पूजा करते समय बची हुई बाती को उठाए, उसको नमन करें, उसका सही उपयोग करें। मैंने आपको बची हुई बाती के 3 उपयोग बता दिए हैं। पहला तो बच्चों की नजर दोष का, दूसरा धन वृद्धि के लिए, और शनिवार के दिन शत्रु बाधा के लिए विशेष बता दिया है। ठीक है, सभी करना। और अगर आप कोई कमेंट में सवाल पूछना चाहते हैं तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके हर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि यह छोटी छोटी जानकारियां सभी तक पहुंच सके और हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों से ही सकारात्मक बदलाव ला सके। आपका मंदिर जो है वो सजावट का स्थान नहीं है, बल्कि ऊर्जा का स्थान है। सभी को हर हर महादेव।